श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 मैत्रेय जी कह रहे हैं कि ध्रुव जी को वरदान देकर के प्रभु अपने धाम चले गए। ध्रुव जी का संकल्प सिद्ध हुआ, भगवान ने दर्शन दिया, लेकिन आप बता रहे हैं जब घर की ओर जा रहे हैं तो उदास हैं। तो इसका उत्तर देते हुए मैत्रेय जी कह रहे हैं कि हे विदुर जी, ध्रुव जी की दूसरी माता सुरुचि जो शब्द बाण मार रहा था उनके हृदय में अंकित है, भूल नहीं पाए हैं। इसलिए कि बोले मैं भगवान को अपने तप से प्रसन्न कर लिया, लेकिन मांगते मांगते संसारियों जैसे मांग लिया है। मैं तो परमात्मा के सिरे प्रकट किया कि भव बंधन से छूटूं, लेकिन परमात्मा ने मुझे राज्य करने के लिए दे दिया है कि 36,000 वर्ष तक राज करो। वो प्रभु वह दयालु हैं जो 6 महीने में मेरे ऊपर प्रसन्न होकर के मिलने के लिए आए और मैंने उनसे जुदाई मांगी। जरूर देवता लोग मेरे बुद्धि में बैठ करके मेरे मति को भ्रष्ट करके ऐसा कहलवा दिया। अगर कोई सम्राट राजी हो तो उसे कोई मांगे तो बोलता है हमें 2 गोनी भूसी दे दो, चावल उसमें से निकाल लूँगा, वही मैंने मांग लिया। ऐसा विचार करते करते ध्रुव जी घर की ओर आ रहे हैं, तभी राजा उत्तानपाद को कोई जाकर के समाचार दिया कि तुम्हारा पुत्र ध्रुव जो है तपस्या को पूर्ण कर लिया, भगवान को प्राप्त कर लिया, घर की ओर आ रहा है। पहले तो उनको राजा उत्तानपाद को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने नारद जी के कहे हुए वाक्यों के याद आया कि तेरा पुत्र भगवान को प्राप्त करके अवश्य आएगा, और वो आज आ गया, मैं बड़भागी हूँ। तुरंत जो गले में मोतियों की माला पहनी थी समाचार देने वाले को उतार करके दे दिया। तुरंत रनिवास में गए, दोनों रागिनियों को आज्ञा दी, पालकी सजाई गई, रथ सजाया गया, गांव में सारे लोग इकट्ठा हो गए कि अरे ध्रुव जो है भगवान की प्राप्ति करके आ रहा है। उसके दर्शन के लिए लोग कतारबद्ध होकर के चले और साथ में अपने पुत्र उत्तम को भी ले लिया। देखे ध्रुव एक उपवन में आ चुका है, बैठा हुआ है। उसको देखते ही उत्तानपाद के आंखों में आंसू आ गया। दौड़ करके उनको गले लगा लेते हैं। ध्रुव जी आकर के अपनी दोनों माताओं के पैर को छूते हैं, दोनों को प्रणाम करते हैं। दोनों माता हर्षित होती हैं और राजा उनको महल में ले आते हैं, खूब स्वागत करते हैं। रास्ते में सारे नागरिक जो थे, सारी प्रजा उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रही है। उत्तानपाद के आंखों में आंसू आ गया। दौड़ करके उनको गले लगा लेते हैं। ध्रुव जी आकर के अपनी दोनों माताओं के पैर को छूते हैं, दोनों को प्रणाम करते हैं। दोनों माता हर्षित होती हैं और राजा उनको महल में ले आते हैं, खूब स्वागत करते हैं। रास्ते में सारे नागरिक जो थे, सारी प्रजा उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रही है, जय जयकार कर रही है। मेरा सोच रहे हैं उत्तानपाद, मेरे पुत्र के ऊपर प्रजा का बहुत अनुराग है। अब वो बालक से जो है युवान हो गया, तब बोला कि इसको भूमंडल का अधिपति बना दूं, इसका राज्याभिषेक कर दूं। तब जो है यानी कि ध्रुव को राज्याभिषेक किया गया। उसका राज्याभिषेक करके उत्तानपाद जो है जंगल की ओर तपस्या करने के लिए निकल गए। तो अब यहाँ उत्तानपुर शासक समर्थित करके जब चले गए तो ध्रुव जी युवान होकर के 2 शादी किया था। प्रथम पत्नी का नाम भूमि था जो प्रजापति शिशुमार की पुत्री थी, और दूसरी पत्नी ईला थी जो वासुदेव की पुत्री थी। उसके द्वारा ध्रुव जी का पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम उत्कल रखा गया। उत्तम का अभी तक विवाह नहीं हुआ था। एक दिन शिकार करने के लिए हिमालय पर्वत पर गए। पशुओं के ऊपर दक्षों का अधिकार होता है। जब उन्होंने पशुओं को मारा तो दक्ष आके बोले कि तुमने इनको क्यों मारा, इन पर मेरा अधिकार होता है। इसलिए उनकी दक्षों की और उनकी लड़ाई हो गई उत्तम की। तो उत्तम मारा गया, उत्तम की मौत हुई। इस बात की जब खबर ध्रुव को चला तो उनको बड़ा क्रोध आया। शस्त्रों को ले करके वो निकल पड़े लड़ाई के, लेकिन इस लड़ाई का समाचार सुन करके उनकी माता सुरुचि जो है उसका यानी कि हार्ट अटैक आज के ज़माने का, उसका तत्काल मौत हो गया, मर गई। लेकिन ध्रुव जा कर के वहाँ यक्षों को मारना शुरू किए। लगातार यक्षों को अपने तीखे बाणों से मारना शुरू कर दिया। हाहाकार मच गया।
यक्ष अपना प्राण बचा बचा करके भागने लगे। मैत्रेय जी कह रहे हैं, विदुर जी, भगवान भक्त ध्रुव जी महान धनुर्धारी थे, इस बात की जानकारी उनके दादा मनु महाराज को ही तो ध्रुव जी निर्दोष यक्षों को मार रहे हैं। तब उनको समझाने के लिए वहां पहुंच गए। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री